हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुका है और भी मैंने बहुत सारे चैप्टर कराए थे, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, एक बार देख लेना। ठीक है बच्चों, तो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्राइड फॉर्मूला, ये सब के ऊपर हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है और सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूले हैं, तो फटाक से एक बार देख लेते हैं कि क्या है 2 मिनट में, उसके बाद हम लोग एक एक करके सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या है, नाम भी समझ में आता है सेक्शन। अगर एक सेगमेंट बोल दो या एक लाइन बोल दो, मान लो सेगमेंट ए बी है, ठीक है, पॉइंट पी है, उसने तुम्हारे सेगमेंट को क्या किया, डिवाइड किया। तुम्हारे सेगमेंट को क्या किया, डिवाइड किया, मतलब उसने सेक्शन में बांट दिया। उसने क्या किया, सेक्शन में बांट दिया। तो ये जो पॉइंट है जिसने तुम्हारे सेगमेंट को सेक्शन में बांटा है, सेगमेंट में जिसने तुम्हारे सेगमेंट को डिवाइड किया है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग को बताता है सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें आती है, इंटरनल डिवीजन आता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी आता है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, ये इंटरनल डिवीजन। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि पॉइंट ए बी को हमने इंटरनली डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट पी। तो जब इंटरनल डिवीजन होगा, जब इंटरनल डिवीजन होगा तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बट तुम लोग बोलोगे सर आपने बहुत घाई कर दिया, आपने और कुछ डिटेल में बताना चाहिए। ऑफ कोर्स बताना चाहिए। क्या, तो जो तुम्हारा पॉइंट P है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को, तो डिवाइड करते टाइम वो कैसे डिवाइड करेगा, वो एक रेशियो में डिवाइड करेगा कि यहाँ पे कितना रीजन आएगा, यहाँ पे कितना रीजन आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। और रेशियो क्या है, m/n। रेशियो क्या है, m/n। और अपने को a का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2। समझ में आ रहा है। तब तुम्हारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बनता है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट मिलता है x, y। x क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया जिसमें हम लोग ने इंटरनल डिवीजन कर लिया। सर एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन बच्चों बहुत सिंपल है, उसकी रिलेटेड जब सम आएगा तो सम में मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा जोड़ तोड़ करके बता दूंगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला। तुम लोग बोलोगे सर सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम है, क्या है बताओ पहले, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा होल्ड करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है मालूम है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है कि जो तुम्हारा सेगमेंट है, ठीक है, अभी यहाँ पे सेगमेंट था और पॉइंट भी वो कहीं पे भी हो सकता है, पॉइंट भी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब उसका एक फिक्स जगह नहीं है। बट बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट पे है ना, उसका एक जगह फिक्स है, मतलब वो कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, मतलब पॉइंट पे कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सर आपने क्या बोला था वहां पे सेक्शन फॉर्मूले में, वो रेशियो में डिवाइड करता है m/n। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, m/n, बट n के जगह पे क्या आ जाएगा, n के जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, राइट। क्योंकि दो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है ना, सही कि नहीं बच्चों। मतलब mx2 प्लस nx1, बट n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, n के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेम है। तो यहां से दोनों से m कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है, सही कि नहीं। तो तुम लोग m कॉमन लाके क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। m कॉमन लाके तुम लोग क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ये हम लोग का ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो गया है। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का क्या हो गया, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कैंसिल हो, क्योंकि देखो बच्चों ये m और m ये बाहर आ गया, और ये m प्लस m क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको मुझे इसको अच्छे से लिख देने दो। ठीक है, ये m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो बच्चों m और m कैंसिल, बचेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, सही कि नहीं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसका मतलब तुम लोग बोलोगे सर ये m/m है, तो क्या इसको हम लोग 1:1 बोल सकते हैं, तो भी चलेगा। मतलब जब तुम्हारा जो पॉइंट P है, तुम्हारा सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट ने क्या किया है, इंटरनली डिवाइड किया है, मतलब बट जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो एग्जैक्ट सेंटर में है, तो उस टाइम पे बच्चों हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बजाय कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर हम लोग को वो पॉइंट जिसने डिवाइड किया, अगर उसका इंटरनल, अगर हम लोग उसका x कोऑर्डिनेट निकालना तो हम लोग x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एक तुम्हारा ट्राइंगल है ABC,
ठीक है, 3 वर्टाइसेस हैं ए बी एंड सी। ए का तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, बी का तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, सी का तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया x3 y3। समझ में आ रहा है? मान लो तुम्हारा AD एक मीडियन है, AD तुम्हारा एक मीडियन है और G तुम्हारा क्या एक सेंट्रोइड है। अपने को सेंट्रोइड का मतलब तो पता है, जो ट्रायंगल के सेंटर में आता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सेंट्रोइड है इसकी खास बात क्या है, ये मीडियन पे लाई करता है और ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में? इसका बहुत बड़ा पूरा फॉर्मूला है कि कैसे निकालना है। समझ में आ रहा है? बट हम लोग को उतना समझने की जरूरत नहीं, अपने पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करके सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो समझ जाएगा, बट अगर मेरे से पूछोगे कि सर वो इंपॉर्टेंट है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर देखोगे तो बहुत सिंपल सा वो स्टेप्स है इसके पीछे का। समझ में आ रहा है? अगर तुमको नहीं समझता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों जो सेंट्रोइड फॉर्मूला है सिंपल है सर, जो आपका जी सेंट्रोइड है x, y, यहाँ पे अगर तुम लोग को y दिख नहीं रहा होगा, x, y उसके x, y सही कि नहीं, तो उसके जो दोनों भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट x और कोऑर्डिनेट y, उसका अगर आपको वैल्यूज निकालना तो कैसे निकालोगे? x का वैल्यू निकालना है तो ये x1 x2 x3 ऐड करके डिवाइड बाय 3, और अगर इसका वैल्यू निकालना है तो y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी भी क्या डिस्कस कर लिया? सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और सेंट्रोइड फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले? सेकंड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.2 में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 12 क्वेश्चंस आर देयर। वीडियो बड़ा बनेगा, बस ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो जो पहला सम क्या दिया है, और तुम लोग को पता है मैं हर एक सम करा था, पिछला वीडियो भी बड़ा था बट उसमें मैंने हर एक सम करवाया था। ठीक है, पहला सम क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इफ P divides the line segment joining the points A -1,7 B 4, -3 in the ratio 2:3। मतलब क्या, जो तुम्हारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है तुम्हारे लाइन सेगमेंट AB को। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है कौन? P। कितने रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। समझ में आ रहा है? A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -1,7। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, B का कोऑर्डिनेट दिया तुम्हें 4, तो मुझे पता है P का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, P का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, लेट x, y बी द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ P रिस्पेक्टिवली। ऐसे करके तुम लोग लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका हम लोग को कैसे मिलेगा फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो तुम्हारा y है उसका फॉर्मूला क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सही कि नहीं? ये जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सही कि नहीं? ठीक है, वेरीफाई कर लिया, इट इज करेक्ट। ओके, करेक्ट यार, बस थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते डाउट आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दें, तुम लोग बोलोगे सर x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, m और n क्या है? बच्चों ये जो तुम्हारा रेशियो है तुम्हारा 2:3 है, वही तुम्हारा m:2n है। समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो तुम्हारा a है वो x1 y1 है, b तुम्हारा x2 y2। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो a is x1 y1, b is x2 y2। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, m x2 y2, m क्या है तुम्हारा 2, x2 क्या है तुम्हारा 4, राइट? प्लस n क्या है तुम्हारा 3, x1 क्या है तुम्हारा -1, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 3, ये तुम्हारा x हो गया। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया? x हो गया। क्या? 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3। अब ये क्या है? my2, m क्या है तुम्हारा? m क्या है तुम्हारा? m है तुम्हारा 2, y2 क्या है तुम्हारा? -3 प्लस n क्या है तुम्हारा? n 3, y1 तुम्हारा क्या है? 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n बोले तो 2 + 3, राइट? बच्चों 2 × 4 = 8 -3 अपॉन 2 + 3 क्या आएगा? 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो तुम्हारा y है 2 × -3 क्या आ गया? -6 प्लस 3 7 कितना आ जाएगा? 3 7 7 3 21, ठीक है, अपॉन 5। समझ में आ रहा है? ठीक है, -6। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो जो तुम्हारा x है वो क्या आ जाएगा? 8 - 3 5 अपॉन 5 1 आ जाएगा, और जो तुम्हारा y है -6 + 21 कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 5 क्या आ जाएगा? 3। तो जो तुम्हारा p है, p उसका हम लोग ने क्या निकाल लिया? 1,3। p का कोऑर्डिनेट हम लोग ने क्या निकाल लिया? 1,3। समझ में आ गया? तो 1,3 तुम्हारा p आ गया है। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट वाला कर दिया, तो तुम लोग क्या लिखोगे? देयरफॉर p
1,3 is the coordinates of the point that divides the line segment AB in the ratio 2:3. अब बच्चों तुम लोग का नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम में तुम लोग को सीधा बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे 3 एग्जांपल है, एक मैंने लिख दिया है, 2 मैं बाद में ये रफ करने की बात कराऊंगा, ठीक है? तो बच्चों जो तुम्हारा P है वो -3,7 है, Q तुम्हारा 1,-4 है और A:B है तुम्हारा 2:1। समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा क्या है x1 y1, ये तुम्हारा क्या है x2 y2 और ये तुम्हारा A:B है, M:2n के जगह पे A:B दिया। तो बच्चों जो तुम्हारा P है, P तुम्हें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। बच्चों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A निकालना है, ठीक है? लेट A x, y be the coordinates, ठीक है? लेट x, y be the coordinates of पॉइंट ए, ऐसा करके तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है? और फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही है। तो बच्चों जो तुम्हारा ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगा? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगा? अगर मैं ऐसा बना लूं, यहाँ पे तुम्हारा पी आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्यू आ रहा है और बीच में तुम्हारा ए आ रहा है और यहाँ पे तुम्हारा A:B आ रहा है, तो क्या दिखेगा? ये देखो x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2, तो क्या दिखेगा? देखो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस बी, राइट? y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस बी, राइट? इज इट क्लियर? ना बच्चों पे अटेंशन, ax2, a क्या है हमारा? a है 2, ठीक है? x2 क्या है अपना? x2 क्या है अपना? x2 मुझे स्क्रीन पे देख के बताओ जल्दी से। सर कैमरे में से कैसे बताए, बट फिर भी खुद को बताओ ना। x2 क्या है अपना? x2 है अपना 1, ठीक है? प्लस b 1 है, x1 क्या है अपना? -3 अपॉन a प्लस बी मतलब 2 + 1, समझ में आ रहा है? इज इक्वल्स टू ay2, a क्या है अपना? 2 है, समझ में आ रहा है? y2 क्या है? -4 प्लस b अपना क्या है? 1, y1 अपना क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब बच्चों सुनो, 2 - 3 अपॉन 2 + 1 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? -8 + 7 डिवाइडेड बाय 2 + 1, समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2 - 3 1/3 और ये क्या हो जाएगा? -8 + 7 -1/3, समझ में आ रहा है? तो जो तुम्हारा x है वो 1/3 आ गया और जो तुम्हारा y है वो क्या आ गया? -1/3। x तुम्हारा क्या आ गया? 1/3 आ गया और y तुम्हारा क्या आ गया? -1/3। एक मिनट रुक जाओ, चेक करने दो, सॉरी, 2 - 3 -1/3, ठीक है? करेक्ट है। तो -1/3, -1/3, तो तुम लोग क्या बोलोगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज -1/3, -1/3, दैट्स इट। इसके बाद स्टार्ट करते सम नंबर 2। सो सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3, किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। P क्या दिया तुम्हें? -2, -5, Q दिया तुम्हें 4,3 और A:B दिया 3:4। तुम्हें फिर से A का कोऑर्डिनेट निकालना है। सर अपने पास फॉर्मूला है ax2 + bx1 अपॉन a प्लस b, ay2 + by1 अपॉन a प्लस b, ठीक है? तो ax2, a मतलब क्या है? 3 × 4 प्लस b क्या है तुम्हारा? 4:x1 -2, ठीक है? डिवाइडेड बाय 3 + 4, ay2 + by1, a 3, y2 क्या है तुम्हारा? 3 प्लस b 4 क्या है? इंटू y1 -5, समझ में आ रहा है? 3 × 4 12, 4 × -2 8, 12 - 8 अपॉन 7 4/7, ठीक है? 3 3 9, 9 - 20 अपॉन 7 -11/7, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो ये आ गया वो क्या आया? 4/7, -11/7, ठीक है? 4/7, -11/7। अभी यहाँ पे इधर पे क्या है तुम्हारा? 2,6, Q है -4,1, A:B है 1:2, समझ में आ रहा है? ax2 + bx1 अपॉन a + b, ay2 + by1 अपॉन a + b, समझ में आ रहा है? तो a तुम्हारा क्या है? 1, x2 मतलब -4 प्लस b 2 इंटू x1 क्या है तुम्हारा? 2, समझ में आ रहा है? तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, -4 + 4 0, 0/3 0, तो x का तो 0 आ गया, ठीक है? ay2, a क्या है अपना? 1 इंटू y2 क्या है? 1 प्लस by1, b क्या है अपना? 2, y1 क्या है? 6, तो 1 × 1 + 2 × 6, समझ आ रहा है? 6 2 12, 12 + 1
समझ में आ रहा है? 12 प्लस 1 इज 13, 13/3। तो तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 13/3। अब 13/3 को ऐसे ही रहने दो या पॉइंट में कर दो, तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, दोनों भी सम करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सम नंबर 3 क्या बोला है? फाइंड द रेशियो इन विच t -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -3,10 and q 6,-8। अब बच्चों तुम लोग को रेशियो निकालने बोला है इसमें। तो जब भी तुमको कोई भी क्वेश्चन में रेशियो निकालने बोला रहता है तो हम लोग सीधा रेशियो अज्यूम कर लेंगे k:1। रेशियो क्या अज्यूम कर लेंगे? k:1। सर कैसे? अब बच्चों अगर तुम लोग रेशियो m:n अज्यूम करके सॉल्व करोगे ना तो तुम लोग को 2 अननोन निकालना पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूं अपना दिमाग लगाओ, हमने रेशियो को k:1 अज्यूम कर लिया, मतलब हम लोग को सिर्फ k निकालना है और उसके बाद आने के बाद आंसर कैसे मॉडिफाई करना है मैं बताएगा ना, टेंशन काय को ले रहा है तुम लोग? सही कि नहीं? बस m:n लेके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो भाई, फ्रीडम है तुम लोग को, बट k:1 वाला ज्यादा सिंपल है। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड द रेशियो इन विच p -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10 and 6,-8। समझ में आ रहा है? लेट द रेशियो बी k:1। समझ में आ रहा है? अब रेशियो k:1 लो, तुम लोग या तो x कोऑर्डिनेट लो या y कोऑर्डिनेट लो, किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने बच्चों सिर्फ x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखा, तुम लोग चाहो तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लिख के वेरीफाई कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। ठीक है? तो बच्चों x = kx2 + x1/k+1। ठीक है? जो मेरा ये है जिसने डिवाइड किया है मेरे सेगमेंट को, मेरा सेगमेंट है p और q, किसने डिवाइड किया? t ने डिवाइड किया। तो t का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा, p का होगा x1 y1, q का होगा x2 y2। समझ में आ रहा है? तो x क्या हो जाएगा मेरा? kx2 + x1/k+1। सही कि नहीं? मतलब kx2 k × 6 प्लस x1, x1 क्या है तुम्हारा? -3/k+1। समझ में आ रहा है? तो अभी k+1 वहां पे जाके माइनस हो गया, तो बच्चों k × -k + 1 × -1। तो -k -1 = 6k -3 = 6k -3। अब बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, -k -1 = 6k -3। अब सुनो, -k यहाँ पे आ गया +k, तो 6k + k -3 वहां पे जाके +3, 3 - 1। समझ में आ रहा है? तो 3 - 1 2 आ गया, 6k + k 7k आ गया। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। तो तुम्हारा रेशियो क्या था? k:1, मतलब 2/7:1। अब बच्चों 7 को हम लोग वहां पे भेज सकते हैं ना, तो तुम्हारा रेशियो आ गया 2:7। समझा कितना सिंपल था? तो k लेके सॉल्व करने का 2 अननोन ढूंढने के बजाय तुम लोग एक अननोन कर लोगे, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है? वी आर डन विद सम नंबर 3। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 4। ठीक है? सम नंबर 3 में रेशियो निकालना था, सम नंबर 4 में एक मतलब वो जो सेगमेंट का दूसरा वाला पॉइंट होता है वो निकालना है अपने को। ठीक है? पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल बना, उसके सेंटर में पॉइंट P है। समझ में आ रहा है? एंड AB इज अ डायमीटर। AB उसका डायमीटर है, मैं यहाँ पे A लिखना भूल गया। AB इज अ डायमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तुम्हें B का कोऑर्डिनेट निकालना है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, तुम्हें A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, तुम्हें P का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 0 और B का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना है x, y। तो बच्चों सेम सर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो। क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्योंकि बच्चों वो सेंटर ऑफ द सर्कल है और सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, तो ए और बी के सेंटर में आ रहा है ना। तो जब भी सेंटर में आता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। सही कि नहीं? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम्हारा जो भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। समझ में आ रहा है? x1 + x2 या x2 + x1, y1 + y2 या y2 + y1। समझ में आ रहा है? तो -2 देखो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा? -2 = x1 + x2। क्या आ जाएगा? 2 + x/2। 0 = -3 + y/2। ठीक है? -2 × 2 -4 = 2 + x। अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 2 यहाँ पे आके -2, तो -4 - 2 -6, और अभी यहाँ पे 2 × 0 0 -3 यहाँ पे आके +3, तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3। तो देयरफॉर योर कोऑर्डिनेट्स आर -6, 3। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? -6, 3। समझ में आ रहा है? सिंपल सम था। b का कोऑर्डिनेट निकालना था, b का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो इसी के साथ अपना सम नंबर 4 हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 क्या बोला है? फाइंड द रेशियो इन विच p k,7 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग a 8,9 यहाँ पे आ जाएगा a, और b तुम्हारा 1,2 यहाँ पे आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड k। मतलब बच्चों पहले तुम लोग को रेशियो निकालना है और तुम लोग को फिर k निकालना है। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे ये k निकालना है, तो मैंने बोला था रेशियो k:1 ले लो।
रेशियो k:1 ले लो, बट ऑलरेडी यहाँ पे k है तो इस बार मैं रेशियो को बोलता हूँ m:1। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर मेरा रेशियो m:1 रहेगा, तुम्हारा पॉइंट है k,7 को मैं x:y बोल देता हूँ, ठीक है, x, y, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा 8,9 जो है 8,9 उसको मैं बोलता हूँ x1 y1, फिर तुम्हारा 1,2 उसको मैं x2 y2 बोलता हूँ, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारा ये k की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। मैंने गलती से हर जगह k लिख दिया है क्योंकि मैंने अभी ध्यान दिया कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे भी m आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी m आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा और यहाँ पे भी m आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा रेशियो क्या होगा, m:1। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो बच्चों देखो, तुम किसी को भी यूज कर सकते हो, x को भी यूज कर सकते हो, y को भी यूज कर सकते हो, बट बच्चों x में ऑलरेडी अननोन है, इसके लिए मैं किसको यूज कर रहा हूँ, y को यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए y इज इक्वल टू m/2 प्लस y1। क्यों y1? क्योंकि सर m:1 है ना, तो m:1 में आपने 1 पहले लिख दिया, बाद में 1 into y1 इज y1 ओनली डिवाइडेड बाय k+1। फिर से मेरे से गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे नीचे m+1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m k नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। m के क्या होता है भाई, 2m आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो m/2 प्लस y1 अपॉन m+1, समझेगा, ध्यान दो तुम लोग को, इतना कुछ सिंपल नहीं है। 7m + 7 इज इक्वल टू 2m + 9, 7m + 7 इज इक्वल टू 2m + 9, तो प्लस 2m वहां पे जाके -2m, तो 7m - 2m आंसर कितना हो जाएगा, 5m प्लस 7 यहाँ पे आके -7, तो 9 - 7 आंसर कितना आ जाएगा, 2, तो m तुम्हारा आ जाएगा 2/5, ठीक है। तुम्हारा रेशियो था m:1 मतलब 2/5:1 मतलब 2:5, मिल गया, रेशियो मिल गया। अब रेशियो मिलने का तुम लोग को क्या निकालना है, k निकालना है। अभी वही इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या यूज करोगे सर, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सही कि नहीं। तो 2 into x2 समझ में आ रहा है, प्लस 5 into x1 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 5, मतलब बच्चों x की जगह पे तो k आ जाएगा, ठीक है। 2 into x2 क्या है तुम्हारा सर, x2 क्या है अपना 1 है, प्लस 5 x1 क्या है अपना, x1 कितना है देखो, x2 1 है, x1 कितना है 8 है, समझ में आ रहा है। तो 2 into 1 प्लस 5 into 8, 2 1 जा 2, 8 5 जा 40, 40 + 2 42, 42/7 क्योंकि 2 + 5 7 होता है, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दैट्स इट, वी आर डन विद सम नंबर 5। नाउ सम नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट 22, 20 एंड 0, 16। कितना सिंपल है सर, आपको मिड पॉइंट निकालना है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, समझ में आ रहा है। तो a तुम्हारा 22, 20 x1 y1, b तुम्हारा 0,16 x2 0,16 x2 y2, समझ में आ रहा है। तो x इज x1 + x2/2, y इज y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 + x2/2 22 + 0/2, ठीक है, y1 + y2/2 20 + 16/2, 22 + 0 is 22, 22/2 is 11, 20 + 16 is 36, 36/2 is 18। तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा x, y which is 11,18, which is 11,18, 11,18। इसी के साथ अपना हो गया सम नंबर 6। अभी स्टार्ट कर दे सम नंबर 7। सम नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रोइड, और मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन में ही सेंट्रोइड का फॉर्मूला बता दिया था। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ट्राइंगल का वर्टाइसेस दिया है सर, क्या हम लोग को ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कोई जरूरत नहीं, तुम लोग को बस सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों 3 पॉइंट्स दिए हैं, -7,6 x1 y1, 2, -2 x2 y2, 8, 5 x3 y3। अब तुम लोग चाहो तो तीनों पॉइंट को नंबर दे सकते हो, a b c तुम्हारे ऊपर है, नहीं दिया तो भी चल जाएगा क्योंकि हम लोग को सेंट्रोइड पूछा है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा लिख देता हूं, let g x, y be the centroid, ठीक है, g x, y be the centroid। तो बच्चों अपना x क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3/3, राइट। और सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, y1 + y2 + y3/3, राइट बच्चों। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन। तो तुम लोग बोलोगे सर आपने जो पहला पॉइंट था -7,6, ये क्वेश्चन में x1 y1 नहीं था, मैंने इसको x1 y1 दिया। 2, -2 क्वेश्चन में x2 y2 नहीं था, मैंने इसको x2 y2 दिया। 8, 5 क्वेश्चन में x3 y3 नहीं था, मैंने इसको x3 y3 दिया, ठीक है। तो बच्चों पुट करो उठा के, सर x1 कितना है, x1 है -7, राइट, x2 कितना है 2 है, और x3 कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय 3,
राइट। y1 कितना है 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, राइट बच्चों। तो -7, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 7 3, साइन ऑफ बिगर नंबर 3/3, 3/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसके बाद y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, 4 प्लस 5 कितना आ गया 9, 9/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो तुम्हारा जो सेंट्रॉइड आएगा वो क्या आ जाएगा 1,3, जो तुम्हारा सेंट्रॉइड आएगा वो कितना आएगा 1,3, तुम्हारा क्या है सेंट्रॉइड है। समझ में आ रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है बच्चों, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया 3, -5 x1 y1, 4, 3 x2 y2, 11, -4 x3 y3, ठीक है। एक मिनट चेक कर लूं, 3, -5 4, 3 11, -4, हाँ राइट है, सही कि नहीं चेक करना पड़ता है, तो बाद में तुम लोग कमेंट में पूरा स्पैम कर देते हो। एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगा, ठीक है, समझ के लेने का कि टीचर से हो सकता है, लाइव टीचिंग नहीं है रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो लाइव मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ बड़ा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दे तब उसको पॉइंट आउट करो, बट अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो समझ के लेने का, बट मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि उतना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो बच्चों सेम यहाँ पे क्या, लेट g x, y बी द सेंट्रॉइड, राइट बच्चों। तो तुम्हारा जो x वापस से फॉर्मूला आएगा, x का फॉर्मूला क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y का फॉर्मूला क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, राइट बच्चों। तो x इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 प्लस 11/3, y इज इक्वल्स टू y1 कितना है -5 प्लस y2 कितना है 3 प्लस y3 कितना है -4, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। एक बार फिर से चेक करो, 3 4 11 -5 3 -4, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 11 18, 18/3, y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3, -5 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा -2, और -2 और -4 आंसर क्या आ जाएगा -6। तो y इज इक्वल्स टू -6/3, तो तुम्हारा x क्या आ जाएगा 18/3 6, और -6/3 क्या हो जाएगा -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी -2, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, -2, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, -2, राइट, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही अपना 7th का फर्स्ट एंड सेकंड सम हो चुका है। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सो पे अटेंशन, सम नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट 2 सम कर लिया मैंने, तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया कि सेंट्रॉइड कैसे करते हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सम में कर रहा हूं, चाहता तो तुम लोग को होमवर्क भी दे सकते हो, बट मैं बोला कि ठीक है कर देते हैं अभी। तो 3 पॉइंट्स है 4, 7 8, 4 7, 11, 4, 7 x1 y1, 8, 4 x2 y2, 7, 11 x3 y3, ठीक है। लेट g x, y बी अ सेंट्रॉइड। तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। x1 x2 x3, x1 क्या है 4, x2 क्या है 8 और x3 क्या है 7, 4 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19/3, ठीक है। अब इसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, 7 प्लस 4 प्लस 11, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 11 22, 22/3, मिल गया, सिंपल, हार्डली 1 मिनट लगा, ठीक है। 19/3 और 22/3, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मजेदार था, इसके बाद 4 क्वेश्चंस हो रहे। थोड़ा सा मुझे मालूम है कि सर आपके वीडियोस काफी छोटे होते हैं, बट सेंट्रॉइड के इतने बड़े बड़े वीडियोस क्यों बन रहे हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतने बड़े बड़े वीडियो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का भी वीडियो बड़ा था, क्योंकि बच्चों इसमें इतने सारे सम्स है ना, तो हर एक सम एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा है। मैं जानबूझ के वीडियो को स्प्लिट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग आए हो तो एक वीडियो में तुम्हारा पूरा काम हो जाए, और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि चैनल ऐसे ही चलते चले, तो फिर कभी भी पता चला मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 8 सम क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी G -4, -7 इज द सेंट्रॉइड इफ, बच्चों यहां पे तुम लोग को सेंट्रॉइड दिया हुआ है, इफ A -14, -19 एंड B 3, 5, मतलब तुम्हें A और B दिया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। मतलब सर ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना C है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है G, ठीक है। आपको ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, और आपको ये निकालना है, ठीक है। C फाइंड आउट करना है।
समझ में आ रहा है? ए क्या है तुम्हारा -4, -7, सॉरी सेंट्रोइड क्या है -4, -7, ए क्या है -14, -19, बी क्या है तुम्हारा 3, 5, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना है। तो हम बोलते हैं सेंट्रोइड को मैंने x, y बोल दिया, लेट g -4, -7 इक्विवेलेंट टू x, y। तुम्हारा a -14, -19 इसको मैंने बोल दिया x1, y1, बाय मिस्टेकली x2, y2 लिख दिया था मैंने, x1, y1, ठीक है। b 3, 5 को मैं x2, y2 बोलता हूं, और जो तुम्हारा c है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, x3, y3। c को मैं क्या बोल रहा हूं, x3, y3। तो तुम्हारा x रहेगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3। समझ में आ रहा है? तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे -4, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, क्योंकि बच्चों मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो c के कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोल दिया x3, y3। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बी x3, y3। समझ में आ रहा है? तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, x1 x2 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू क्या है -14, x2 की वैल्यू क्या है 3, -14 + 3, x3 वैसी रहेगा अपॉन 3। समझ में आ रहा है? -4 × 3 -12, -14 + 3 -11 प्लस x3। अब बच्चों -11 यहाँ पे आके +11, तो -12 + 11 -1, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, x3 मिल गया। नाउ पे अटेंशन, y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। y के जगह पे क्या पुट कर दो, -7। समझ में आ रहा है? y1 + y2 + y3, सर y1 y2 की वैल्यू तो अपने को पता है, y1 = -19, y2 = 5, -19 + 5 + y3 अपॉन 3। समझ में आ रहा है? तो -7 × 3 -21, -19 + 5 -14 प्लस y3। अब -14 यहाँ पे आके +14, तो -21 + 14। समझ में आ रहा है? 14 और 6 20 + 1। समझ में आ रहा है? तो 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर -7। तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ c है वो क्या है, -1, -7। इसी के साथ सम नंबर 8 खत्म, 4 सम और बचे, स्टार्ट करते सम नंबर 9। पे अटेंशन, सम नंबर 9 क्या दिया है, a h, -6, b 2, 3, c -6, k are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is g 1, 5, find h and k। मतलब ये h और ये k तुम लोग को फाइंड आउट करना है। सिंपल सर, सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द आंसर, कोई बात नहीं। तो सर पहले आपने a h, -6 को x1, y1 बोल दिया, 2, 3 को x2, y2 बोल दिया, -6, k को x3, y3 बोल दिया, और 1, 5 जो g है उसको आपने xy बोल दिया। अब यूज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड, x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3। x के जगह पे क्या लिखोगे सर, x के जगह पे आप 1 लिखोगे। समझ में आ रहा है? देखो ना, x के जगह पे 1, x1 + x2 + x3, x1 is h, x2 is 2 and x3 is -6, h + 2 -6 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 1 = 3, ठीक है, 2 - 6 -4, साइन ऑफ द बिगर नंबर, -4 वहां पे जाके +4, 3 + 4, h की वैल्यू कितनी आ गई 7, h मिल गया। नाउ y is y1 + y2 + y3 अपॉन 3, राइट? तो y1 क्या है अपना -6, y2 क्या है 3, y3 क्या है k। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा y क्या है, y तुम्हारा 5 है, तो 5 = -6 + 3 + k अपॉन 3। तो 3 × 5 15, -6 + 3 -3 + k, राइट? तो -3 + k, बच्चों सुनो, -3 वहां पे जाके +3, तो 15 + 3 18, राइट? देखो ना, 15 - 3 वहां पे जाके +3 = k, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो तुम्हारा h is 7, k is 18। इसी के साथ सम नंबर 7 भी खत्म, ठीक है। 3 सम और बचे, 10, 11, 12, वो भी स्टार्ट करते, ठीक है। पे अटेंशन, सम नंबर 10 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बच्चों, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट बट 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट बट 3 इक्वल पार्ट। समझ में आ रहा है? ए बी विथ a 2, 7 एंड b -4, -8। मतलब सर a मतलब a और b 2 पॉइंट है, उनको ट्राइसेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। और जो ट्राइसेक्ट करना है तो उनके पॉइंट निकालने हैं। अब सुनो, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, L और M, इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको कितने पार्ट पे कट करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, 2 पार्ट या 3 पार्ट? दिमाग लगाओ, सोचो। एक पार्ट यहां पे कट कर दिया, एक पार्ट यहां पे कट कर दिया, कितने पार्ट बन गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बच्चों जब भी हम लोग ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपना ये है ना सेगमेंट को हम लोग कट करते हैं 2 जगह से, सेगमेंट को हम लोग कट करते हैं 2 जगह से। समझ में आ रहा है? 1 और 2, समझ में आ रहा है? अगर ये ट्राइसेक्शन की जगह पे 4 इक्वल पार्ट्स बोल रहा था, तो हम लोग उसको 3 जगह पे कट करते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट के टाइम पे, मिड पॉइंट निकालते टाइम पे हम लोग एक जगह पे कट करते हैं। समझ में आ रहा है?
सही कि नहीं? क्योंकि अगर तुम लोग दो जगह पे काट दोगे तो तुम लोग को कितने पार्ट मिल जाएंगे, यहां से कट किया 1 पार्ट, यहां से कट किया 2 पार्ट, और जो बच गया वो पार्ट 3 हो गया ना ट्राइसेक्ट। समझ में आ रहा है? सिमिलरली a 2,7 b -4, -8 हम लोग ने मान लिया कि लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बी p एंड q रिस्पेक्टिवली। p के कोऑर्डिनेट को हम लोग ने x1 y1 बोल दिया, q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल दिया। ट्राइसेक्शन है ना बच्चों, ट्राइसेक्शन है ना, मतलब bq qp और pa तीनों भी इक्वल है, मतलब ap pq qb तीनों भी इक्वल है। ऑफ कोर्स अब बच्चों सुनो, एक चीज मैं कर रहा हूं, क्या मैं ना ap अपॉन pb का रेशियो ले रहा हूं। ठीक है सर, ले लो आप, ap अपॉन pb का रेशियो ले रहा हूं, ap अपॉन pb का रेशियो ले रहा हूं। ठीक है सर, ap ऐसी रहेगा, बट आप pb के जगह पे pb को आप लिख सकते हो pq प्लस qb। ऑफ कोर्स, तो pb को मैंने लिख दिया pq प्लस qb, राइट। ap अभी भी वैसे ही है, बट बच्चों pq के जगह पे ap लिख सकते हैं और qb के जगह पे ap लिख सकते हैं, तो ap प्लस ap 2ap, ap अपॉन 2ap, ap कैंसिल 1/2। तो इससे अपने को समझा क्या, इससे अपने को समझा ये कि अगर तुम्हारा पॉइंट a यहाँ पे, पॉइंट b यहाँ पे है, तो एक पॉइंट है p, जो ये पॉइंट है p, ये तुम्हारे ab को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। कितने रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n, समझ में आ रहा है? फिर उसका my2 + ny1 / m + n, राइट। ये फॉर्मूला है ना, यूज कर सकते हो तुम लोग, सही कि नहीं? हाँ, mx2 + nx1 / m + 1, my2 + ny1 / m + n, राइट बच्चों। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन। तो सर आपने वही फॉर्मूला यूज किया है, तो p डिवाइड सेगमेंट ab इन द रेशियो 1:2। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन। a का कोऑर्डिनेट हमको दिया है, a का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,7। b का कोऑर्डिनेट क्या है? -4, -8। एक टाइम के लिए ये जो फिगर है ना, इसको मत ध्यान दो अभी, ठीक है? ये वाले फिगर को ध्यान दो। तुमको ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ऑलरेडी देखो बोर्ड पे जगह नहीं है, कंजेस्ट हो चुका है बोर्ड। समझ में आ रहा है? तो बच्चों देखो क्या, m इसको अगर x1 x2 बोला, इसको x2 y2 बोला, तुम लोग ने कुछ भी बोला, देखो m x2, क्योंकि अगर ये रेशियो लोगे तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट 1 × -4 प्लस 2 × 2, देखो 1 × -4 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2। फिर इसके बाद देखो 1 × -8 प्लस 2 × 7, 1 × -8 प्लस 2 × 7, राइट बच्चों। तो 1 × -4 इज -4, 2 × 2 4, तो -4 + 4 0, 0/3 0, -8 7 2 14, 14 - 8 6, 14 - 8 6, 6/3 कितना आ गया? 2 आ गया। तो सर हमको ना p मिल गया, क्या मिला? 0,2, और हमको अभी q निकालना है। तो तुम लोग बोलोगे सर आपने क्या किया था, आपने बोला था कि जो p है ना वो ab को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो जो q है ना, q वो ab को मतलब ऐसा 1:2, तो ये ऐसा 1:2 रहेगा। बट बच्चों इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्यों? मैं बताता हूं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग a को यहां से रफ कर रहे हैं, a को हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है? a को हम लोग रफ कर रहे हैं। अपने को पता है pq = qb, कैसे सर आपने लिखा है? तो अगर pq = qb है तो q इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड b, राइट। q इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड p या p एंड b। तो अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसा लिखने का। और मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल सा है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। समझ में आ रहा है? तो x1 + x2/2, सर x1 क्या है? किसी को भी बना लो, -4 + 0/2, और y1 + y2 मतलब -8 + 2/2। तो -4 + 0 -4, -4/2 इज -2, -8 + 2 -6, -6/2 इज -3। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो p है उसका कोऑर्डिनेट मिल गया तुम्हें 0,2, और जो तुम्हारा q है उसका कोऑर्डिनेट मिल गया -2, -3। इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट कर दिया सम नंबर 10। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11। सम नंबर 11 बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल सम। क्या बोला है? a -14, -10, b 6, -2 is given, find the coordinate which divide segment AB into 4 equal parts। 4 equal parts मतलब बच्चों ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, 4 equal parts मतलब 1 2 3। अब यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरी गंदा मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। तो बच्चों देखो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। मतलब अगर कभी भी हमको 4 इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो हमको कितने कट्स करने पड़ेंगे? 1 2 3 कट्स करने पड़ेंगे। मतलब हम लोग को 3 पॉइंट निकालना है।
पी क्यू आर, कितने पॉइंट निकालने, पी क्यू आर, और ये 4 इक्वल पार्ट से मतलब एपी पी क्यू क्यू आर आर बी इक्वल है। तो यहां पे ना एकदम सिंपल सा फंडा है, ध्यान दो बच्चों, देखो एपी और पी क्यू इक्वल है, मतलब एपी प्लस पी क्यू को हम लोग मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। क्यू आर और आरबी भी इक्वल है, ठीक है, तो क्यू आर प्लस आरबी को मैं मान लेता हूं वाई। सर ये सब आपस में भी तो इक्वल है, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब सर ए क्यू और क्यू बी ये इक्वल है। सर बोलना क्या चाहते हो, बोलना ये चाहता हूं कि बच्चों जो क्यू है ना, क्यू मिड पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी, और बाप रे अगर मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, सही कि नहीं, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम लोग को ऐसा लिखना है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, बट इस केस में q इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तुमको इनको नंबरिंग देना ऑलरेडी दे, क्योंकि मैंने x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तुम लोग को जो भी यूज करना तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, बट मैंने डायरेक्टली किया, तुम लोग बाकायदा फॉर्मूला यूज करके करना, समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम लोग को स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों तुम्हारा जो x2 है क्या मिलेगा, -14 + 6 अपॉन 2, जो y2 है क्या मिलेगा, -10 प्लस -2, मतलब डायरेक्टली -2 अपॉन 2, तो -14 + 6 -8 -8 अपॉन 2 -4 -10 -2 -12 -12 अपॉन 2 -6, तो x2 y2 क्या हो जाएगा, -4 -6, ठीक है। अब इसके बाद अब बच्चों अभी सुनो सुनो सुनो, सर अपने को क्यू मिल गया, वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो, एपी और पी क्यू इक्वल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पी है ना, पी वो मिड पॉइंट है ए और क्यू का, अरे बाप रे क्या सही बोला, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो x1 क्या हो जाएगा, -14, x2 का वैल्यू निकाला ना -4, -14 -4 अपॉन 2, ठीक है, -10 y2 क्या है, -6, -10 -6 अपॉन 2, तो -14 -4 -18 अपॉन 2 -10 -6 -16 अपॉन 2, तो -18 अपॉन 2 -9 -16 अपॉन 2 -8, तो x1 y1 क्या हो गया, -8, मतलब तुम लोग को p भी मिल गया और q भी मिल गया। अब ध्यान से सुनो, जो r है ना बच्चों, r ये मिड पॉइंट है बिटवीन q एंड b, r इज द मिड पॉइंट और r इज द मिड पॉइंट ऑफ q एंड b ऑफ qb, तो बच्चों जो r है उसका वैल्यू कैसे मिलेगा, x2 + 6 y2 -2, तो x2 y2 की वैल्यू निकाल दी है ना, मतलब -4, यहां पे तुम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए -4 -6 लिख दो, तो -4 + 6 अपॉन 2, -4 + 6 अपॉन 2, फिर -6 प्लस ऑफ -2 मतलब -2, तो -6 -2 अपॉन 2, तो देखो -4 + 6 6 - 4 2 साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू 1, -6 -2 -8 -8 अपॉन 2 -4, तो y3 कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। इसी के साथ सम नंबर 11 भी हो चुका है अपना, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली इधर तक अगर तुम लोग आ चुके हो तो अपने लिए एक बार ताली बजा दो, जोर जोर से ताली बजाओ, और इधर तक अगर तुम लोग आ गए हो तो तुम लोग को मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा रहेगा, प्लीज वीडियोस को शेयर करो, इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि तुम लोग को पता है एजुकेशन जो चैनल्स हैं, जो एडिट्यूबर, ठीक है, जो एजुकेशनल चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उनका क्या ही हालत चल रहा है भाई, तुमको बताऊं मैं, मेरे जो व्यूज है, जो चैनल पे व्यूज आते थे 50% से ज्यादा व्यूज ड्रॉप हो चुके डेली, सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं, सब्सक्राइबर का जो रेट था वो कम हो चुका है, बट ठीक है, अपना मोटिवेशन ये नहीं था कि भाई पहले भी चल ही रहा था स्लो स्लो, अभी और स्लो स्लो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी हम ज्यादा लोग देखेंगे, ठीक है, इसके लिए तुम लोग का सपोर्ट चाहिए, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल और बड़ा बनते जाएगा, क्योंकि कोई भी चैनल को बड़ा, और बेसिक मोस्टली जो एजुकेशन चैनल को उनके स्टूडेंट बड़ा बनाते हैं, जितने भी आज बड़े बड़े चैनल है उनको किसने सपोर्ट किया, उनके स्टूडेंट ने ही सपोर्ट किया। अगर तुम लोग को लग रहा है कि यहां से कुछ अपने को बेनिफिट मिल रहा है तभी, क्योंकि यहां मैं पहले स्टार्टिंग में ये बात क्यों नहीं बोला, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी ऐसा क्लिक करके हाँ भाई ठीक है चल निकलो, यहां तक अगर तुम लोग आए हो तो सिंसियरली तुम लोग को मेरा टीचिंग समझ में आ रहा होगा इसके लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे मैंने 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर करवा दिए हैं, और बहुत सारे थ्योरम्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तुम लोग को और भी कोई टॉपिक चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हैप्पीली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों पे अटेंशन, सम नंबर 12 क्या बोला है, A20, 10 B0, 20, A20, 10 B0, 20 are given, find the segment AB into 5, find the
एक मिनट रुको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, मिसिंग है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, इतना पार्ट मिसिंग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। 5, पहले 3 था, फिर 4 था, अभी 5 हो गया। सर अभी तो अपने को सिंपल है क्या, अगर आपको किसी भी सेगमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप क्या करो, 1 2 3 4 5, कितने कट्स करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कट्स करना है। तो लेट PQRS बी दोस 4 कट्स, लेट PQRS बी दोस 4 कट्स, और इक्वल पार्ट बोला है तो AP PQ QR RS SB, ठीक है। मैंने P को बोल दिया x1 y1, Q को बोल दिया x2 y2, R को बोल दिया x3 y3, S को बोल दिया x4 y4। थोड़ा फटाफट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे टाइप के बहुत सम कर दिए, मैं तुम लोग को क्यों बोर करूं, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, तो अभी यहां पे सुनो, A और B और यहां पे मैं P ले लेता हूं। तुम लोग किससे भी शुरुआत कर सकते हो, तुम लोग S से भी शुरुआत कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो बच्चों जो P है वो AB को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनली, बट रेशियो क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्टली मिड पॉइंट नहीं मिलेगा जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मिल गया, ठीक है। तो जब इवन रहेंगे, मतलब जब इवन नंबर रहेगा, समझ में आ रहा है, 4 पार्ट 6 पार्ट, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं, बट ऑड रहेगा 3 या 5 तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को पहले एक सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सर आप क्या बोल रहे हो भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जो P है वो AB को डिवाइड कर रहा है, बट कौन से रेशियो में, रेशियो अपने को पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग AP अपॉन BP का रेशियो लेते हैं, AP अपॉन BP, AP ऐसी रहेगा, ठीक है। BP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, B और P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, ठीक है, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन में दे आर कोलिनियर। तो PQ QR RS AB, PQ QR RS AB के जगह पे AP लिख सकते हैं, तो AP अपॉन AP 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 4AP, AP अपॉन 4AP 1:4, तो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:4, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:4। तो ये इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन है तुम्हारा, A क्या है 20,10, राइट, B क्या है 0,20, और ये रेशियो क्या है तुम्हारा 1:4, राइट। तो बच्चों तुम लोग इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लिख देना, सेक्शन फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान देना, पे अटेंशन, 1:0 प्लस 4:20, देखो 1:0 प्लस 4:20 अपॉन 1 प्लस 4, राइट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। फिर इसके बाद मैं x2 और x1 जनरल फार्मूला की बात करो, यहाँ पे x2 x1 अलग मैंने नोटेशन ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो कंफ्यूज मत होना, समझ में आ रहा है, सही कि नहीं बच्चों। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अब इसके बाद सेम 1:20 प्लस 4:10 अपॉन 1 प्लस 4, 1:20 प्लस 4:10 अपॉन 1 प्लस 4, ठीक है। तो 0 24 जा 80, 80 अपॉन 5, 16 5 जा 80, तो 16 आ गया, 21 जा 20, 4 10 जा 40, तो 20 प्लस 40 अपॉन 5, 60 अपॉन 5, 12 5 जा 60, तो 12 आ गया। तो तुम्हारा P के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या है वो तुम्हारा 16,12। अब ध्यान से सुनो, सर जो P है वो मिड पॉइंट है A और Q का, हाँ सर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ सर, बट हम लोग को निकालना क्यों है, अरे रुकना, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से तुझे भी P पता चल गया, P कितना है 16,12, ठीक है। 3 पॉइंट में से तुझे 2 पॉइंट पता है, तो तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं, अरे बाप रे क्या दिमाग लगाया सर आपने, सही कि नहीं। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, सही कि नहीं। तो बच्चों जो मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x2 अपॉन 2, देखो 16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x2 अपॉन 2, फिर 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस y2 अपॉन 2, 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस y2 अपॉन 2, तो 16 2 जा 32, 20 प्लस x2, 12 2 जा 24, 10 प्लस y2, तो 32 माइनस 20, x2 इज इक्वल्स टू 12, 12 2 जा 24, 24 माइनस 10, y2 इज इक्वल्स टू 14, तो x2 इज इक्वल्स टू 12, y2 इज इक्वल्स टू 14, वेरी गुड सर, आपको P भी मिल गया, आपको Q भी मिल गया, हश, सही कि नहीं। अब इसके बाद R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, बच्चों अभी यहां पे सुनो, देखो P और B, देखो 1 2 3 4, अरे ये तो प्रीवियस सम जैसा हो गया, यस, राइट। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, राइट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, मतलब 16 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 12 प्लस 20 अपॉन 2, तो 16 प्लस 0 16 अपॉन 2 इज 8, 12 प्लस 20 32 अपॉन 2 इज 16, ठीक है, R भी मिल गया। अब बच्चों सुनो, क्या सर ये जो Q है ना, Q ये मिड पॉइंट है P और R का, सही कि नहीं, R आपको मिल गया ना अभी,
8,16, आर आपको मिल गया 8,16, राइट। तो आप क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो आप? अरे क्यू ऑलरेडी निकाल दिया, अरे ये क्या बोल रहा हूं भाई, क्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाल दिया। क्यू निकाला है क्या? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू, क्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया, सिर्फ एक पॉइंट बचा, सॉरी पी हो चुका है, हो जाता है भाई, रात के 3 बजे, इतने टाइम में शूट करेगा तो होगा ही, ठीक है। पी निकाल लिया है, क्यू निकाल लिया, आर निकाल लिया, सिर्फ एच बचा है, समझ में आ रहा है। तो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ आरबी, देखो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ आरबी, यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं आरबी, समझ में आ रहा है। तो x3 क्या है तुम्हारा 8 प्लस 0/2, देखो 8 प्लस 0/2 4, फिर 16 प्लस 20/2, 16 प्लस 20 कितना आएगा 36/2, और 36/2 कितना आ गया 18। पी क्यू आर एस चारों भी पॉइंट मिल गया। तो पी तुम्हारा क्या है x1 y1 16,12, क्यू क्या है तुम्हारा x2 y2 12,14, आर क्या है तुम्हारा x3 y3 8,16, और एस क्या है तुम्हारा x4 y4 4,18। समझ में आ रहा है। इसी के साथ ये अपना जो है बहुत बड़ा एक्सरसाइज था, मैंने इसको कवर कर लिया है। तुम लोग वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच, तुम्हारा भी फायदा हुआ रहेगा, ठीक है। और मेरे को भी अच्छा लगे कि भाई इतने सारे बच्चे मेरा वीडियो, इतना बड़ा वीडियो हम लोग एंड तक देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, तुम लोग चाहो तो उस पर क्लिक करके चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ भी और डाउट रहेगा और कुछ नया सीखना रहेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।